So, good morning, dear students. Today we'll study on the topic plant respiration of Unit 5, and subject name is Remedial Biology. Okay, so first we'll see introduction. Plant respiration. Respiration in plants is the process by which plants convert stored glucose into energy. Means plants ग्लूकोज को एज अ एनर्जी फॉर्म में यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, जो लाइफ प्रोसेसेस में आगे हेल्प करते हैं. जैसे क्या क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन ऑकर्स इन ऑन लिविंग सेल्स बोथ डे एंड नाइट, and it is essential for plants growth, reproduction and other metabolic activities. पहला है फिर रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन क्या होता है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. रेस्पायरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. रेस्पायरेशन क्या करता है? ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है टू रिलीज एनर्जी, ताकि वो क्या दे? एटीपी दे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्लांट्स मेटाबॉलिज्म एंड इन्वॉल्व्स बोथ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, लाइक एरोबिक रेस्पायरेशन और द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स इन एनारोबिक रेस्पायरेशन. नीचे आप जैसे देख रहे हैं फॉर्मूला दिया गया है, कैसी इसमें डेरिवेटिव दी गई है. ऐसे रेस्पायरेशन की ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है. फिर देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस. इसकी डेफिनेशन है ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन. इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, involves breakdown of glucose into pyruvate means pyruvic acid, releasing the small amount of ATP and NADH. साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है वो ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन करता है और क्या फॉर्म करता है? ATP एंड NADH. अब इसका प्रोसेस क्या होता है? ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मीन्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स each. The process result in the production of 2 ATP molecules and 2 NADH molecules. अब इसका importance क्या होता है? Glycolysis is crucial because it breaks down glucose to release energy. Even if oxygen is not available, it is the starting point for both aerobic respiration and anaerobic fermentation. अब हम देखेंगे फर्मेंटेशन मीन्स एन एरोबिक रेस्पायरेशन. इसकी डेफिनेशन देखेंगे. फर्मेंटेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस वेयर ग्लूकोज इज ब्रोक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. मीन्स फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है किसके एब्सेंस में? ऑक्सीजन के एब्सेंस में, टू प्रोड्यूस क्या? एनर्जी. This process occurs when oxygen is not available in the cell. Example है during heavy exercise or in some plants tissue like roots in waterlogged soil. अब इसके टाइप क्या क्या होते हैं? पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मोस्टली एनिमल्स में किया जाता है. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी. ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है for the small amount of ATPs. Lactic acid fermentation occur in muscles during intense exercise when oxygen is limited. फिर है alcoholic fermentation, commonly seen in plants or yeast. Glucose is converted into ethanol like alcohol, carbon dioxide, CO2 and a small amount of ATP. ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में. इक्वेशन आप जैसे देख रहे हैं फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्क्रीन में, ये अपना इक्वेशन होती है. फिर देखेंगे प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्लांट ग्रोथ रिफर्स टू इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ड्यू टू सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट, वाइल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है जो प्लांट है उसमें किस
किस किस पार्ट में कैसे ग्रोथ हो रही है, किस साइज में हो रही है, कैसे प्लांट ग्रो कर रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू कर रहा है। जैसे अपन ने देखा सेल डिवीजन के थ्रू प्रोसेस हुआ जा रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे फेजेस एंड रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ। इसमें आ जाते हैं लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। फिर आता है कंडीशन ऑफ ग्रोथ। इसमें आ जाता है लाइट, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एयर। फिर नेक्स्ट है अपना इंट्रोडक्शन टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वो होते हैं phytohormones are naturally occurring chemicals that regulate plant growth and development like cell division, elongation, differentiation and flowering plant. अब टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये सारे हमारे टाइप्स होते हैं। अब हम देखेंगे सेल। सेल क्या होते हैं? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम देखेंगे इनकी डेफिनेशन। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन प्लांट, cell form the foundation of tissue which in turns make up organ like leaves, stems and roots. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स। आपने देखा होगा सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सेल किससे बना रहता है, क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है। तो पहला हम देखेंगे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम्स, ये सारे सेल के स्ट्रक्चर होते हैं। फिर अब हम देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। अब सेल डिवीजन भी 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड म्यूसिस। माइटोसिस क्या होते हैं? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मीन्स 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। The nucleus divides to form 2 genetically identical daughter nuclei. Mitosis is followed by cytokinins, where the cytoplasm divides and 2 daughter cells are formed. फिर है म्यूसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म्स एंड एग। म्यूसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जिसमें 2 पेरेंट जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करके एक ऑफस्प्रिंग होता है। प्रोसेस, द सेल अंडरगोज 2 राउंड्स ऑफ division reducing the chromosome number by half resulting in 4 genetically diverse total cells. फिर देखेंगे अपन टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इन प्लांट्स टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रोथ टिश्यू होते हैं एंड परमानेंट टिश्यू जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका स्ट्रक्चर होता है मेड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। इसका काम होता है जो सेल्स को डिवाइड करने का काम करते हैं। अब ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स, रूट मेरिस्टम एंड शूट मेरिस्टम एंड इन द कैम्बियम वस्कुलर मेरिस्टम। अब इसका फंक्शन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, लेंथ एंड थिकनेस। इसका काम होता है प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करता है, कैसे लीव्स की लेंथ होती है, कैसे थिकनेस होती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे परमानेंट टिश्यू। इसका स्ट्रक्चर होता है सेल्स दैट हैव स्टॉप डिवाइडिंग एंड हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इसमें हम देखते हैं कि सेल डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं, क्या वो ग्रो होते होते एक टाइम पे आके रुक गया है। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? फाउंड थ्रू आउट द प्लांट्स इन द रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। फिर इसके टाइप्स आते हैं सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आ जाते हैं पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमस, क्लेरेन्काइमा, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं उसमें आ जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।